आज हमारे सामने द फैमिली मैन सीजन 3 का एक यूट्यूब रिव्यू है। और सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या कोई शो जो 2 बार दर्शकों का दिल जीत चुका हो वो तीसरी बार भी मतलब वही कमाल कर सकता है? और इस रिव्यू को देखें तो लगता है कि शो ने ये मुश्किल परीक्षा पास तो कर ली है, लेकिन बस बाल बाल जिसे कहते हैं ना, ग्रेस मार्क्स के साथ। अच्छा, किसी भी हिट सीरीज के लिए तीसरा सीजन हमेशा एक अग्नि परीक्षा जैसा होता है। सही बात है, उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो इस विश्लेषण का सार यही है कि शो की आत्मा, यानी वो जो थ्रिल, ह्यूमर और इमोशन का मिक्स है, वो अभी भी जिंदा है। पर कुछ तो गड़बड़ होगी। हाँ, कुछ हिस्सों में कहानी एक तयशुदा रास्ते पर चलती महसूस होती है, और जो चीज सबसे ज्यादा निराश करती है वो है इसका अधूरा अंत। तो चलिए कहानी से शुरू करते हैं। इस बार क्या नया है श्रीकांत तिवारी की दुनिया में? पहले से ज्यादा उलझी हुई है। मतलब एक मिशन गड़बड़ाने के बाद उसकी अपनी एजेंसी ही उसके पीछे पड़ गई है। वो अपने परिवार और जेके के साथ मतलब भागा भागा फिर रहा है। और यहीं पर इस विश्लेषण की एक खास बात सामने आती है। शो की सबसे बड़ी ताकत आज भी वही है, वो स्पाई लाइफ और मिडिल क्लास तनाव का बैलेंस। बिल्कुल। रिव्यू करने वाले का मानना है कि श्रीकांत और जेके के किरदार अब उम्र के साथ थोड़े और थके हुए, थोड़े ज्यादा मैच्योर दिखाए गए हैं, जो उन्हें और भी असली बनाता है। हाँ, अब वो सुपर हीरो नहीं लगते, बल्कि हालात से जूझते हुए इंसान लगते हैं। और इन किरदारों को निभाने वाले एक्टर्स का काम कैसा रहा? सबकी नजरें तो मनोज बाजपेयी पर ही होंगी। जाहिर है, रिव्यू में उनकी परफॉर्मेंस को शो की रीढ़ की हड्डी बताया गया है। इस बार उनके किरदार में कोई नयापन है? हाँ, इस बार का श्रीकांत थोड़ा टूटा हुआ है, थोड़ा ज्यादा गुस्से में है, पर अंदाज वही है। लेकिन जो सरप्राइज पैकेज है वो है विलन के रोल में जाहिद अहलावत। अच्छा, उनका किरदार रुकमा सिर्फ एक और आतंकवादी नहीं है। ये एक दिलचस्प बात है। मतलब विलन को मानवीय दिखाने की कोशिश की गई है, सीजन 2 की तरह। सही पकड़ा आपने। मेकर्स ने यहाँ एक बड़ा रिस्क लिया है। रुकमा खतरनाक होने के साथ साथ मानवीय भी है। लेकिन क्या ये तरीका काम करता है? क्योंकि कई बार इससे थ्रिल कम हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। रिव्यू को लगता है कि कुछ लोगों को ये किरदार असहज कर सकता है, क्योंकि ये आतंकवाद को एक मानवीय चेहरा देने जैसा है, जो हमेशा एक विवादित जोन होता है। समझ गई। तो मतलब ताकतें तो बहुत हैं, लेकिन कुछ कमजोरियों का भी जिक्र होगा। हाँ है, जैसे कि कुछ डायलॉग्स और चुटकुले ऐसा लगता है मानो कहानी के लिए नहीं बल्कि सोशल मीडिया मीम बनाने के लिए लिखे गए हों। ओह, तो वो बनावटी लगते हैं। बिल्कुल। रिव्यू इस पर एक जरूरी सवाल उठाता है। जब कोई डायलॉग कहानी को आगे बढ़ाने के बजाय सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स में वायरल होने के लिए लिखा जाए, तो क्या वो शो के अनुभव को कमजोर नहीं करता? सही बात है। ऐसा लगता है कि श्रीकांत का किरदार अब किरदार कम और एक ब्रांड ज्यादा बन गया है। और शायद यही बनावटीपन हमें उस सबसे बड़ी कमी की तरफ ले जाता है जिसका जिक्र रिव्यू में बार बार हुआ है। शोकांत। हाँ, रिव्यू कहता है कि लगभग 6.5 एपिसोड तक शो आपको सीट से बांधे रखता है, लेकिन आखिरी 15 मिनट में ऐसा लगता है जैसे किसी ने इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया हो। आजकल ये ट्रेंड सा बन गया है, हर शो को क्लिफ हैंगर पर खत्म करना। और द फैमिली मैन 3 भी उसी जाल में फंस गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि दर्शकों को कहानी का कोई सिरा नहीं मिलता, बस सवालों का एक गुच्छा हाथ में रह जाता है। तो फिर कुल मिलाकर इस रिव्यू का फैसला क्या है? ये सीजन देखने लायक है या नहीं? हाँ, देखने लायक तो जरूर है। परफॉर्मेंस, एक्शन और श्रीकांत जेके की केमिस्ट्री के लिए तो इसे देखना ही चाहिए। रिव्यू का निचोड़ यह है कि शो 90% समय तक मनोरंजन करता है, लेकिन वो आखिरी 10% वो पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है। मतलब अगर एंडिंग बेहतर होती तो ये एक शानदार सीजन बन सकता था। बिल्कुल। अभी ये सिर्फ एक अच्छा सीजन बनकर रह गया है, जो दर्शकों को सीजन 4 का इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। और यहीं पर सोचने वाली बात ये है कि जब कोई कहानी जानबूझकर अधूरी छोड़ दी जाती है, तो क्या ये दर्शकों के भरोसे के साथ एक तरह का धोखा है, या आज के डिजिटल दौर में कहानी कहने का यही नया नियम बन गया है?